नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। अब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों का फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके गैमेटोफाइट की। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट या युग्मोभिद है वो हेटेरोस्पोरस है। जो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी उन पर अलग अलग ही बनेंगे। तो विषम बीजाणु कंडीशन है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ठीक है, और ये जो दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं वो क्या बनाते हैं, दो तरीके के गैमेटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। लघु बीजाणु क्या बनाएंगे, नर युग्मोभिद। और मेगास्पोर क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। गुरु बीजाणु क्या बनाएंगे, स्त्री युग्मोभिद बनाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रोस्पोर्स की। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये ग्लोबुलर, यूनिन्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट पोलन ग्रेन्स हैं। क्या है, गोल, सॉरी हैप्लॉइड की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। ये पी हैप्लॉइड लिखा हुआ है ना, आपको पी नहीं पढ़ना है, हैप्लॉइड। ठीक है, ये गोल एक केंद्र की वह अगुणित संरचना है। इनकी जो स्पोर वॉल है, जो बीजाणु भित्ति है, वह यूनिफॉर्मली थिकन्ड आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन थिकन एट टू अपोजिट एंड से बनी हुई है। बाह्य चोल व भीतरी अंतःचोल में विभेदित होती है इसकी बीजाणु भित्ति। बाह्य चोल की मोटाई एक समान होती है परंतु अंतःचोल के दो विपरीत ध्रुवों पर अपेक्षाकृत मोटा होता है और बाकी जगह पतला होता है। देखिए डायग्राम, ये वाला ए जो डायग्राम है देखिए, एक्साइन तो यूनिफॉर्म है मोटी, और इंटाइन दो पोल्स पर क्या है, मोटी और बाकी जगह पतली है। ये जो ए डायग्राम है ये हमारे किसका डायग्राम है, माइक्रोस्पोर का। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, इससे जो मेल गैमेटोफाइट बनता है उसका डेवलपमेंट जो है वो दो स्टेजेस में होता है। ठीक है, दो स्टेजेस कौन से, एक पोलिनेशन से पहले और एक पोलिनेशन से बाद, एक परागण से पहले और एक परागण के बाद। तो माइक्रोस्पोर 3 सेल स्टेज पर रिलीज होता है। पॉलिनेशन के लिए जो डाइसेंस होता है इसका, या रिलीज होता है, ये कब कैसे होता है, 3 सेल स्टेज पर। और ये 3 सेल स्टेज के बाद कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल के पास पहुँच जाता है। और ओव्यूल के पास पहुँचता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मेल गैमेटोफाइट 3 सेल स्टेज पर रिलीज होता है स्पोरेंजियम से। ठीक है, और बाकी फर्दर जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का वो आफ्टर पॉलिनेशन होता है। कहाँ पर, पोलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल में, ओव्यूल के पराग कोष्ठ में। ये जो चित्र है इसको तो अपन बाद में देखेंगे, पहले हम इस डेवलपमेंट को इस से देखते हैं टेबल के थ्रू। माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु में सबसे पहले ट्रांसवर्स वॉल बनती है, अनुप्रस्थ भित्ति बनती है, और जिससे एक अनइक्वल डिवीजन होता है, असमान विभाजन होता है, जिसमें एक छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है, स्मॉल और एक लार्ज सेल बनती है। जो स्मॉल सेल बनी उसको हम कहते हैं प्रोथीलियल सेल। और ये जो प्रोथीलियल सेल है ये दोबारा फर्दर डिवाइड नहीं करती, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। पर जो बड़ी सेल है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियल सेल, पुंधानी कोशिका। और ये पुंधानी कोशिका क्या बनाती है, स्मॉल जनरेटिव सेल, छोटी जनन कोशिका, और लार्ज ट्यूब सेल, बड़ी नली कोशिका। और ये वो अवस्था है, 3 सेल्स बन गई ना, प्रोथीलियल सेल, स्मॉल जनरेटिव सेल और लार्ज ट्यूब सेल। ये 3 सेल स्टेज है जब माइक्रोस्पोर कहाँ से रिलीज होगा, मेल गैमेटोफाइट बन चुका है ये, और अब कहाँ से रिलीज होगा, स्पोरेंजियम से, बीजाणु धानी से रिलीज हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होगा, ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं, हवा के द्वारा होता है इनका परागण।
जब क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसी समय माइक्रोबाइल पर न्यूसेलर सेल्स के डिसइंटीग्रेशन से एक पॉलिनेशन ड्रॉप बनती है। ये विस्कस फ्लूइड के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, जब ये लघु बीजाणु जो हैं थ्री कोशिकीय लघु बीजाणु वायु में आते हैं, लगभग उसी समय बीजांडकाय को चोंच की कुछ कोशिकाएं विघटित होकर एक विस्कसी तरल पदार्थ बनाती हैं जो बीजांड द्वार से एक परागण बूंद के रूप में निकलता है। अब हवा में उड़ते हुए परागण इस परागण बूंद पर चिपक जाते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे चिपकेंगे? इस पॉलिनेशन ड्रॉप पे। और जैसे ये पॉलिनेशन ड्रॉप पे चिपकते हैं वैसे क्या होगा, ये पॉलिनेशन ड्रॉप अंदर की तरफ खिंच जाती है। पॉलिनेशन ड्रॉप क्या होगी? सक्ट अप हो जाती है माइक्रोबाइलर कैनाल में। और कहाँ पहुँच जाती है? पोलन चैम्बर में, पराग कोश में। पराग प्रकोष्ठ में पहुँच गई। और अब क्या होगा, जैसे पराग प्रकोष्ठ में पहुंची वहाँ पर माइक्रोपाइलर जो कैनाल है वो प्लग हो जाती है ड्राई पॉलिनेशन ड्रॉप से। प्लगिंग हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब और कोई भी पोलन ग्रेन्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता। परागण के पश्चात परागित बीजांड का अमाप में वृद्धि होने लगती है। पॉलिनेटेड ओव्यूल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है। और जो अनपॉलिनेटेड ओव्यूल्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। जिनमें पॉलिनेशन नहीं हुआ वो सूख जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं ऐसे बीजाणु। परंतु जिन बीजाणुओं में परागण हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है, वो क्या होंगे? उनका साइज इंक्रीज होगा, उनके आमाप में वृद्धि हो जाएगी। अब क्या हुआ? 3 सेल स्टेज के बाद देखते हैं क्या होता है। 3 सेल स्टेज में हमने बात करी थी प्रोथीलियल सेल तो फर्दर डिवाइड नहीं होगी। अब पोलन चैम्बर में क्या हो रहा है, जो स्मॉल जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड होगी एक स्टॉक सेल्स में, व्रंत कोशिका में, और एक बॉडी सेल में, काय कोशिका में। स्टॉक सेल आगे डिवाइड नहीं होती, जबकि जो काय कोशिका है वो 2 नर युग्मक बनाती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है। ये क्या है? शुक्राणु है, एंथ्रोजोइड्स हैं। और जो ट्यूब सेल है वो क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। यहाँ पर जो पराग नलिका है वो सिर्फ स्पर्म कैरियर नहीं है, शुक्राणु वाहक नहीं है, वो हॉस्टोरियल भी है। ठीक है, चूषकांक की तरह भी काम करती है। तो ये सिंपल सा डेवलपमेंट है किसका? मेल गैमेटोफाइट का। माइक्रोस्पोर से कैसे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है ये डिस्क्रिप्शन है। अब इस डायग्राम को देखिए, हमने बात की थी ए जो चित्र देखिए उसमें माइक्रोस्पोर कैसा है, जिसमें एक्साइन तो यूनिफॉर्म है और इंटाइन 2 पोल्स पर थिकंड है। सबसे पहला डिवीजन हुआ, प्रोथीलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल बन गई। प्रोथीलियल सेल छोटी है, एंथ्रीडियल सेल बड़ी है। कैसे बनी है? ट्रांसवर्स डिवीजन से बनी है, अनुप्रस्थ विभाजन से बनी है। और अनइक्वल डिवीजन है, असमान विभाजन है ये। प्रोथीलियल सेल अब आगे डिवाइड नहीं होगी। और अब देखिए जो एंथ्रीडियल सेल थी, पुंधानी कोशिका थी, वो क्या बना ले रही है? ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बना रही है। ये 3 सेल स्टेज पर क्या हो गया? माइक्रोस्पोर रिलीज हो गया स्पोरेंजियम से, बीजाणुधानी से लघु बीजाणु रिलीज हुआ। और अब वो क्या होगा? उसका पॉलिनेशन होगा। जैसे पॉलिनेशन होगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिनेशन होते ही एक स्टॉक सेल बनी पॉलिनेशन चैम्बर में, और दूसरी क्या बनी है हमारे पास? बॉडी सेल, काय कोशिका। अब ये देखिए ई चित्र देखिए, आर्किगोनिया के पास पोलन ट्यूब्स बन गई हैं, है ना। पोलन ट्यूब जो बनी है वो कैसी हैं? हॉस्टोरियल हैं और स्पर्म कैरियर हैं। अब इस समय जो मेल गैमीट है वो कैसा बन गया? जी डायग्राम देखिए, एंथ्रोजोइड, स्पाइरली अरेंज्ड सीलिया है, मोर देन 1000। क्या मौजूद है एंथ्रोजोइड पे? स्पाइरली अरेंज्ड सीलिया। तो ये जो नर युग्मक है वो, उसकी स्पेशल बात क्या है? ये पादप जाति का सबसे बड़ा मेल गैमेट है, सबसे बड़ा नर युग्मक है। तो अभी तक देखिए सबसे बड़ा मेल कौन किसका है? साइकस का। सबसे बड़ा ओव्यूल किसका है? साइकस का। सबसे बड़ा मेल गैमेट किसका है? साइकस का। ये तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और साथ में एक जो पॉइंट आपको और याद रखना है वो क्या है? साइकस लिविंग फॉसिल है।
तो ये जिनका अमाप 180 टू 210 माइक्रॉन्स तक होता है, साइज़ क्या है 180 टू 10 माइक्रॉन्स। और ये जो है लट्टू के आकार के होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं, नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं और हजारों पक्षमाप होते हैं जो 5-6 सर्पिल वलयों में व्यवस्थित होते हैं। Thousands of cilia are arranged in 5 to 6 spiral rings। ठीक है, अब ये एंथ्रोजोइड्स जो हैं उन दोनों मेल गैमेट्स बने, उनमें से कोई एक मेल गैमेट क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, ये हमारा मेल गैमेट।